नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग बात करने वाले हैं संघाई सहयोग संगठन के 24वें शिखर सम्मेलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसमें संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न ये बनता है कि इस बार जो 24वां शिखर सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर हेल्ड किया जा रहा है और कौन सा ये नया देश बना है जिसने एससीओ के सदस्य देश के रूप में मान्यता प्राप्त की है। सबसे पहले अगर हम लोग खबर की ओर आगे बढ़ते हुए बात करें तो चर्चा में क्यों है न्यूज़, इस पर हम लोग बात करेंगे कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन जो है अभी 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। और अगर यहाँ पर हम लोग मेजबान देश की बात करें, यानी कि जिस देश ने यहाँ पर जो है ये मीटिंग को हेल्ड किया है, तो उसमें जो है कजाकिस्तान का ही नाम आता है। और कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव, इनके द्वारा जो है इसकी मेजबानी की गई है। जैसा कि मैंने बताया कि कजाकिस्तान की राजधानी यानी कि अस्ताना जो है, इस अस्ताना में इस बैठक को किया गया है। अस्ताना से शायद आप लोगों को थोड़ा याद आएगा वर्ष 2017, क्योंकि 2017 की जो एससीओ की बैठक हुई थी ये भी जो है यहीं अस्ताना में हुई थी। और इस समय विशेषता क्या थी कि 2017 में अस्ताना की ही बैठक में इंडिया और पाकिस्तान जो है ये एससीओ के जो है परमानेंट मेंबर के रूप में जो है शामिल हुए थे, यानी कि ये जो है स्थायी सदस्य वर्ष 2017 में बने थे इंडिया और पाकिस्तान जो है। अब यदि हम लोग बात करें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में जो एससीओ की बैठक हुई है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब इस बार के इस मीटिंग में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि इस बार बेलारूस जो है इसको एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया जा चुका है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, जो बेलारूस था वो पर्यवेक्षक के यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में जो है एससीओ का सदस्य बना हुआ था। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद ने यह भी इस बैठक के दौरान तय किया है कि अगले वर्ष जो मीटिंग होगी वो होगी चाइना में, क्योंकि साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अभी अस्ताना में बैठक हुई है इस बैठक से ही जो है अब चीन ने क्या कर दिया है, एससीओ की अध्यक्षता का पद संभाल लिया है। और चीन के शहर जो है यानी कि किंगदाओ में वर्ष 2024-25 के लिए जो है एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित भी जो है की जा चुकी है। तो अगर हमसे ये पूछता है कि टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ किसे अभी जो है नियुक्त किया गया है, तो ये है किंगदाओ चाइना शहर जो है यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि एससीओ के सभी सदस्य देशों ने अपने प्रतिनिधित्व को यहाँ पर भेजा है। और ये जो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं उनमें अगर हम लोग कुछ प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस, इन्होंने जो है इस बार 24वीं बैठक में जो है शिरकत की है। अब सबसे पहले यदि हम लोग इसमें बात करें कि एससीओ है क्या, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, सो वी कैन से दैट कि एससीओ इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय और साथ में क्या है अंतर सरकारी जो है संगठन की भूमिका निभाता है। और स्पेशली यदि बात करें तो इसमें जो है यूरेशियन जो पॉलिटिकल यूरेशियन इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके आधार पर इसको जाना जाता है, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपसी जो है आतंकवाद को खत्म करना, यानी कि जो टेररिज्म है इसको दूर करना, अलगाववाद और उग्रवाद की जो समस्याएं रही हैं उनको जो है दूर करने में आपसी सहयोग बढ़ाना, इंटरनेशनल पीस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, और स्टेबिलिटी जो है स्टेबिलिटी को लेकर जो है यानी कि इस पूरे प्रदेश में जो है स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इसके लिए जो है कार्य करना। साथ में हम लोग ये भी जान सकते हैं कि एससीओ की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एससीओ की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। अब प्रारंभ में जब एससीओ बना था तो प्रारंभ में जो है इसमें कितने मेंबर्स थे, 5 थे, यानी कि अगर हम लोग फाउंडर मेंबर्स की बात करें तो उसमें 5 सदस्य देश थे। और यही कारण था कि प्रारंभ में एससीओ का नाम जो था वो संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। अब संघाई 5 में क्या क्या शामिल थे, देखो संघाई 5 में सबसे पहला शामिल था यहाँ पर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के साथ में यहाँ पर शामिल था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ जो है यहाँ पर शामिल हुआ था ताजिकिस्तान। ये मैं प्रारंभिक की बात कर रहा हूँ जो अर्ली 5 थे। उसके अलावा इसमें था रूस, रसिया और इसके साथ जोड़ा गया था चाइना। इससे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा भी वर्ल्ड मैपिंग के बारे में जानकारी है तो जो रशियन फेडरेशन था इसके जो बाउंड्री स्टेट थे जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इसको इसमें शामिल किया गया था। और साथ में चाइना जो है, चाइना को इसमें जो है प्रारंभ में शामिल किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है संघाई 5 के नाम से हुई थी, जो कि वर्ष 1996 में 1996 में जो है ऑलरेडी एक तरीके से जो है
रूपरेखा तैयार कर दी गई थी और 2001 में जो है एससीओ का वहां पर गठन हो चुका था। अब कालांतर में क्या हुआ, वर्ष 2001 में इसके साथ में जुड़ा उज्बेकिस्तान, और जो संघाई 5 था वो उज्बेकिस्तान के जुड़ने के साथ जो है एससीओ के नाम में परिवर्तित हुआ। और कालांतर में जैसे मैंने कहा है कि बाद में जो है इसमें कौन शामिल हुए, इसमें भारत और जो है पाकिस्तान जो है ये दोनों शामिल हुए, और अब जाकर जो है फाइनली इसमें जो है एक नए राज्य के रूप में जो है जुड़ चुका है बेलारूस। तो कुल मिलाकर अगर हमसे कोई वर्तमान स्थिति पूछेगा कि कितने इसमें सदस्य देश हैं, तो इसमें कितने सदस्य देश हैं, टोटल मिलाकर जो है 10 सदस्य देश हैं। एक तो हमने अर्ली जो है संघाई 5 के बारे में जानकारी ली है, उसके अलावा जो है इसमें पाकिस्तान और भारत जो है 2017 में जुड़ा था, फिर उसके बाद इसमें जो है ईरान जुड़ा और अब जाकर बेलारूस जुड़ा। तो कुल मिलाकर बात करें तो चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अब इसमें जुड़ गया है बेलारूस। तो कुल मिलाकर जो इसमें 10 सदस्य देश जो हैं शामिल हो चुके हैं। यदि मैं एक बार आपको इन 10 सदस्य देशों की तरफ लेकर चलूं, ठीक है, तो हम लोग इसमें जान सकेंगे कि जो एससीओ है, इस एससीओ में कुल मेंबर स्टेट्स की संख्या आती है कितनी, वो आती है 10। और इन 10 देशों में अगर हम लोग बात करें, एक बार मैं आपको जो है यहाँ पर ऑफिशियल साइट्स पे ले चलता हूँ। रिपब्लिक ऑफ बेलारूस इसमें है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसमें शामिल होता है, ठीक है, ईरान की हम लोगों ने बात की, कजाकिस्तान इसमें आता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसमें आ जाएगा, ठीक है, किर्गिस्तान आ जाएगा, साथ में जो है पाकिस्तान इसमें शामिल होता है, रशियन फेडरेशन इसमें शामिल होता है, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान की बात करेंगे वो इसमें शामिल होता है, और साथ में हम लोग अंत में बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान जो है इसमें शामिल है। ये कौन है जी, ये है परमानेंट मेंबर्स। कुल मिलाकर 26 मेंबर है, इसमें 26 देश हैं। अब सवाल आता है कि इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने, तो ऑब्जर्वर स्टेट्स में जो है नाम आते हैं 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स के। पहला तो इसमें आता है अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट में है, और दूसरा इसमें जो ऑब्जर्वर स्टेट्स में आता है वो आता है मंगोलिया। इससे पहले कौन थे, ईरान और बेलारूस थे। अब ईरान और बेलारूस परमानेंट मेंबर्स बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो जो है लगभग इसमें 14 जो है डायलॉग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो इसमें सहयोगी जो है राज्यों की बात करें तो 14 राज्य आते हैं, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, इसके अतिरिक्त तुर्की, श्रीलंका, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, मालदीव्स, म्यांमार, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, और लास्ट में जो है कुवैत जो है ये इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स के रूप में आता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी हमें जानकारी रखनी है जो 10 मेंबर स्टेट्स हैं, लेकिन इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स और डायलॉग पार्टनर्स को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है वो 26 हो जाती है। तो अभी करंटली अगर हम लोग बात करें तो एससीओ में जो है 26 सदस्य देश इसमें शामिल है। अब सवाल आता है कि जो एससीओ है इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका सचिवालय कहाँ पर है, तो एससीओ का जो सचिवालय है दैट इज सिचुएटेड इन बीजिंग। अब नाम से कंफ्यूज हो जाएगा, संघाई नाम में जरूर, लेकिन हेडक्वार्टर संघाई नहीं है, हेडक्वार्टर इसका चाइना में ही है लेकिन बीजिंग में है। इसके अलावा इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं, उसमें 2 ही लैंग्वेज हैं, एक है रशियन लैंग्वेज और एक है चाइनीज़ जो लैंग्वेज है, यानी कि रशियन और चाइनीज़ भाषाएं जो है इनकी प्रारंभिक भाषाएं हैं। और जैसे मैंने कहा कि अफगानिस्तान जो है, मंगोलिया जो है, ये इसके पर्यवेक्षक देश हो गए। और एससीओ जो है 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पर्यवेक्षक देशों के रूप में जो है इसको शामिल किया गया था, इसको मान्यता मिली थी। अब जैसे हमसे ऑब्जेक्टिव में जब भी कोई फैक्ट हमसे पूछेगा तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो ये आएगा कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में जो है आपसी एडुकेशन को, एनर्जी को, ट्रांसपोर्टेशन को, टूरिज्म को, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, ठीक है, इंटरनेशनल पीस बनाए रखना, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी जो है अपने प्रदेश की बनी रहे, तो इन सारे जो है उद्देश्यों के साथ में एससीओ जो है कार्य करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप ट्राइंग एंड कीप लर्निंग।